नमस्कार, आप सभी का ऑल इन वन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए माँ गंगा और भीष्म पितामह जी की एक कहानी लाई हूँ। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। यह कथा महाभारत में आती है कि गंगा पहले देव सरिता थी। एक बार देव सरिता गंगा किसी कारणवश ब्रह्मा जी की सभा में आई। जब वह सभा में आई और सभा में खड़ी हुई, तब अचानक एक हवा का झोंका आया और देव सरिता मतलब गंगा के शरीर पर से चांदनी के समान जो उनका उज्जवल सफेद वस्त्र था, वो कुछ ऊपर की ओर उठ गया। तो उपस्थित देवता ने लज्जावश मुंह नीचे कर लिया। बट राजश्री महाभीष बिना किसी शंका के देव सरिता को निहारते रहे। ब्रह्मा जी को महाभीष का यह आचरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत ही दोनों को मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजश्री महाभीष का जन्म राजा प्रदीप के घर पुत्र रूप में हुआ। वहाँ उनका नाम शांतनु रखा गया। जब युवराज शांतनु बड़े हुए तो वह दिव्य रूपवती देवी गंगा से उनका विवाह इस शर्त पर हुआ कि गंगा उनसे उत्पन्न किसी संतान को जो वह चाहेगी करेगी। राजा शांतनु का उन पर कोई अधिकार नहीं होगा। इसी शर्त पर विवाह होने के बाद सुंदर मानव देहधारी गंगा तेजस्वी रूप महाराज शांतनु को सुख देने लगी। त्रिपद गामिनी मानव देवी गंगा ने समयानुसार एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें 7 वसुओं के नाम दिए जाते हैं। गंगा अपनी तय की गई शर्त के अनुसार प्रत्येक बालक का वध करके उसे पानी में फेंक देती थी। जब 8वें वसु के प्रसव का समय आया तो महाराज शांतनु भावुक हो उठे। उन्होंने गंगा को बालक का वध न करने के लिए कुछ कटु शब्द कह दिए। फलस्वरूप गंगा इस 8वें पुत्र का स्वेच्छा से अंत न कर सकी। कुछ ही समय पश्चात गंगा शांतनु के अप्रिय वचनों के कारण अपनी शर्त का पालन न होते देखकर इस बालक को लेकर देवलोक चली आई। गंगा द्वारा उत्पन्न इस 8वें वसु का नाम गंगा दत्त और कालांतर में गांगे प्रसिद्ध हुआ। पुराणों में वसु की कथा इस प्रकार की है कि एक समय देवता और वसु महर्षि विशिष्ट के आश्रम में एकत्रित हुए। वहां 2 वसु की पत्नी ने कामधेनु गाय नंदिनी को देखा और पति ने उसे प्राप्त करने की हठ करने लगे। 2 वसु ने त्रियाहट के चक्कर में फंसकर अन्य वसुओं की सहायता से नंदिनी को चुरा लिया। जब महर्षि को पता लगा, उन्होंने वसुओं को मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप तो सभी वसुओं को दिया गया क्योंकि उन्होंने अपहरण में हाथ बटाया था, लेकिन मुख्य दोष तो 2 वसु का ही था। इस कारण उन्हें मृत्युलोक में लंबे समय तक रहना लगा। अतएव 7 वसु को एक एक करके गंगा के गर्भ से जन्म लेते गए और शाप मुक्त होते गए। लेकिन 8वें वसुदेव के शाप के कारण राजा शांतनु द्वारा गंगा की गर्भस्नान करने पर पुनर्जन्म लेने पर दीर्घ समय तक मृत्युलोक में ही पहले गांगेय और फिर भीष्म के रूप में रहे। 2 वसु ने यह अपकार्य स्त्री के वश होकर किया था, इसीलिए उन्हें यह शाप मिला था कि वह नर रूप में स्त्री का शरण नहीं करेंगे। इसी वरदान के फलस्वरूप भीष्म आजन्म ब्रह्मचारी ही रहे। महाभारत में इसी व्रतधारी भीष्म का नाम देवव्रत आया था। देवसरिता गंगा इस 8वें पुत्र को लेकर देवलोक चली गई तो महाराज शांतनु हाथ मलते ही रह गए। उन्हें यह आशा कदापि नहीं थी कि गंगा उनके बच्चे को लेके देवलोक चली जाएगी। आखिर शांतनु राजा होने के कारण अपने नाम को सार्थक करते हुए पुनः अपने राजा के जो कार्य थे वो करने में जुट गए। राजा का मन यदि संसार के रागों में निर्लिप्त न हो तो वह सुंदर कहलाता है। पर राजा शांतनु गंगा के चले जाने पर बहुत निराश हो गए। उन्होंने वैराग्य वृत्ति धारण कर ली और तन मन धन से प्रजा के पालन में लगे तो भूताल पर सत्य का राज्य हुआ। समय कभी रुका नहीं, वो बीतते चला गया। एक बार जब शांतनु गंगा नदी के तट पर गया तो उन्होंने देखा कि गंगा के जल का प्रवाह बहुत कम हो गया है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे कारण वो खोजने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक तेजस्वी सुंदर और मनोरूप किशोर अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कर रहा था।
वही अपने तीव्र बाणों से समस्त गंगा के प्रवाह को रोक के खड़ा था। इस अलौकिक और विचित्र कार्य को देखकर शांतनु भ्रमित हो गए। वे उस तेजस्वी कुमार को पहचान न सके। उधर राजा की आंखों में अधिक जिज्ञासा देखकर वह बालक भाग खड़ा हुआ। राजा ने अपने 8वें नवजात शिशु को ही देखा था, तो वे उस कुमार को कैसे पहचान पाते। बालक के लोप हो जाने पर राजा चकित और स्नेहाश्रित हो खड़े उठे। तब भ्रम निवारण हेतु गंगा ने प्रकट होकर राजा से उनके पुत्र का परिचय कराया, जो अभी अभी गंगा की धारा को रोक रहा था। तब गंगा ने महाराज शांतनु को संबोधित करते हुए कहा, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है महाराज। आपने अभी जिस लड़के को देखा वह आपका पुत्र ही था, और अब आप अपने पुत्र को संभालिए। आपका यह बलवान पुत्र आपको समस्त वेदों पे अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र शस्त्र की विद्या भी जानता है। देवराज इंद्र के समान वो निपुण है। शुक्राचार्य जिस नीति शास्त्र को जानते हैं उसका भी यह ज्ञाता है। बृहस्पति जिस विद्या को जानते हैं वो भी आपके पुत्र ने सीख ली है। परशुराम जिस अस्त्र को जानते थे वह भी उसको मालूम हो गया है। अतएव यह कुमार अब राजधर्म शास्त्र का महान पंडित हो गया है। मेरे से उत्पन्न इस महापुण्य और वीर पुत्र को आप अपने साथ ले जाइए। यह कहकर वह पुनः लुप्त हो गई। हर्ष से वो पुलकित हुए शांतनु अपने पुत्र गंगादत्त को लेकर राजधानी हस्तिनापुर आ गए। समय पाकर उन्होंने समस्त कौरवों के समक्ष युवराज को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। समय की गति को कौन रोक सकता है। 4 वर्ष बाद जब एक बार शांतनु वन विहार करते समय यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे, तो उन्हें एक तीव्र सुगंध आई। सुगंध के स्रोत का पता लगाते हुए जब वह उसकी ओर जा रहे थे, तो उनकी दृष्टि नदी के तट पर बैठी एक निषाद कन्या पर पड़ी। वही उस विचित्र सुगंध रूप और माधुर्य का स्रोत थी। सुगंधा से राजा की आंखें चार हुई और वे बिन मोल बिक गए। महाराज शांतनु काम मुक्त हो गए और वे सुगंधा के पिता निषाद राज के पास गए और उसकी कन्या का दान मांगा। दादा ने एक शर्त रख दी कि उसकी कन्या से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राजा बनेगा। शांतनु अवाक रह गए। वे नीतिवान थे, अतः गंगा से उत्पन्न महातेजस्वी पुत्र के रहते वह निषाद राज को उसका अभिष्ट वर न दे सके। काम के सताए रति वेदना से शांतनु उदास हो उठे और मन में अपने राज्य में वो लौट पड़े। अब वे अधिकांश मौन रहने लगे। मन और आंखें सदा निषाद कन्या को देखती रहती थी। कांति मलिन होने लगी, रंग पीला और शरीर दिन प्रतिदिन अशक्त होने लगा था। राजकुमार गंगादत्त ने एक दिन पिता से चिंता का कारण पूछा। जैसे कि पहले भी लिखा है कि शांतनु नीति निपुण थे, उन्होंने पुत्र को इस प्रकार समझाना शुरू किया। हे वीर पुत्र, तुम सदैव राजा में और अस्त्र शस्त्र में लिप्त हो। तुम्हारा धर्म भी है, लेकिन क्षत्रिय का मरना किसी भी समय रण में हो सकता है। तब वंश का लोप हो जाएगा। ऐसे समय में यदि एक ही आंख अथवा एक ही पुत्र है तो वो मैं कैसे संभाल सकूं। मनुष्य के जीवन में 3 चीजें बहुत मायने रखती है, संतान, कर्म और विद्या। इन तीनों में संतान का महत्व सबसे अधिक है। अतएव वंश परंपरा के अनुसार मेरी पुनर्विवाह करने की इच्छा है, पर विवाह रचना न हो सकी, इसका मुझे दुख सता रहा है। गंगादत्त ने दुख का कारण तो जान लिया, लेकिन विवाह रचना को क्यों न पिताजी ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ये जानकर वो विचलित हो उठा। फिर भी वो अपने पिता के सारथी से उन्होंने ये सारी जो चीजें थी, वो लड़की कौन थी, वो सारी चीजें उन्होंने याद कर ली। निषाद राज की कन्यादान हेतु रखी गई शर्त के जानकर वे उनके सम्मुख स्वयं उपस्थित हो गए और गंगादत्त ने निषाद राज ने अपने पिता के लिए कन्यादान मांगा और उसी से उत्पन्न होने वाले पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का शर्त को स्वीकार कर लिया। परंतु निषाद राज ने अपनी शंका को स्पष्ट करते हुए कहा, हे महान शक्तिशाली राजकुमार, मेरी कन्या से होने वाला पुत्र भला एक देवांगना से उत्पन्न पुत्र के समान तेजस्वी कैसे होगा। अतः आपको कुपित कर कोई भी चिरंजीवी नहीं हो सकता। इस विवाह में ये दोष रहेगा और अपने से अधिक बलवान की शत्रुता हमेशा भारी पड़ती है। अब ऐसा उनके पिताजी ने कह दिया।
तो नीतिवान राजा की छत्रछाया में पल रही ऐसी नीति निपुण प्रजा थी उस टाइम की, जो ऐसे भी विचार कर रही थी। जब निषाद राज की शंका का समाधान करते हुए गंगा जी के जो पुत्र थे उन्होंने उत्तर दिया, अब मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले अब तक कोई पैदा नहीं हुआ और न होगा। तो उन्होंने कहा कि हे निषाद राज, तुम्हारी कन्या से जो पुत्र पैदा होगा वही हम सबका राजा होगा। चतुर निषाद राज का संशय फिर भी न गया और उसने पुनः कहा, आपकी प्रतिज्ञा टल नहीं सकेगी। यह तो मैं ध्रुव सत्य मानता हूँ, परंतु जो आपका पुत्र होगा वह शायद इस संकल्प पर दृढ़ होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। इस अभिप्राय को सुनकर पितृभक्त गांगेय ने घोषणा कर दी, निषाद राज, ऋषियों, देवताओं, भूमिपालों, पृथ्वी और अंतरिक्ष के सभी प्राणियों, मैं आपके सामने एक वचन दे रहा हूँ। गंगा के पुत्र की प्रतिज्ञा आजन्म अटल रहेगी। मैंने राज्य का त्याग तो अभी ही कर दिया है और अब से मेरा अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत रहेगा। मेरा पुत्र न होने पर भी मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। जन्म से लेकर अब तक मैंने कोई झूठी बात नहीं कही है। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं संतान पैदा नहीं करूंगा और स्त्री का संग ही नहीं रहूंगा। मैं राज्य तथा मैथुन का सर्व परित्याग करता हूँ। और ऐसा कहके वो अपना ब्रह्मचर्य करने लग गए। देवव्रत गांगेय की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज रोमांचित हो उठे और तुरंत ही कन्यादान के लिए तत्पर हो गए। चारों दिशा में जय जयकार हो उठी, मंगल ध्वनि हुई, पुष्प वर्षा हुई, आकाशवाणी हुई और ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार को अब भीष्म कहलाने लगे। इसके उपरांत भीष्म निषाद राज की कन्या सत्यवती से बोला, हे माता, रथ पर बैठो और अपने घर चलो। अपनी नई मां को लेकर भीष्म हस्तिनापुर आए। शांतनु ने जब पुत्र से दुष्कर कर्म को सुना तो गदगद हो गए और उन्होंने भीष्म को स्वैच्छित मृत्यु का वरदान दे दिया। गंगा पुत्र भीष्म को इच्छा मरण का वर मिला। अब से वे मृत्यु भी आज्ञा लेकर भीष्म पर अपना प्रभाव डाल सकेगी। देवव्रत गांगेय भीष्म जीवन भर प्रतिज्ञा निभाने के वज्र के में समान रहे। फिर समय और बढ़ा। शांतनु ने सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रागंधा और विचित्रवीर्य हुआ। यह दोनों ही निसंतान हुए। अब कुरुवंश के अंत का प्रश्न उपस्थित हुआ। शांतनु पहले से ही स्वर्ग सिधार गए थे। वंश परंपरा के हेतु सत्यवती ने पुनः विवाह में कोई अड़चन नहीं थी, बल्कि आवश्यकता भी थी, शायद समय नहीं था। पुत्रविहीना विधवा और सत्यवती ने भीष्म को विवाह हेतु समझाना चाहा, पर भीष्म अपने वचन पर अटल रहा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हुए कहा कि मैं त्रिलोकी का राज्य, ब्रह्मा का पद और इन दोनों से अधिक मोक्ष का भी त्याग कर सकता हूँ, पर सत्य का त्याग नहीं करूँगा। अपने गुणों का त्याग, तो उन्होंने ऐसे कहा कि अपने गुणों को त्याग दे, चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग दे, धर्मराज धर्म त्याग दे, परंतु मैं अपनी ये प्रतिज्ञा नहीं बदल सकता। पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन करने वाले परशुराम को भी गंगा के पुत्र ने ललकारा। भीष्म के अद्भुत रण पराक्रम में जब युद्ध में अर्जुन को घिरा तो स्वयं भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ा। अंत चाहने पर शरशय्या पर लौटे भीष्म जब मृत्यु को आगमन की आज्ञा देने लगे तो भगवान कृष्ण ने उनके अगाध ज्ञान की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपके इस लोक से चले जाने से सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे। संसार में जो संदेहग्रस्त विवाद है उनका निश्चय करने वाला आपके सिवाय कोई नहीं हो। भीष्म ने इच्छानुसार प्राण छोड़े। वे अपुत्र ही मरे, लेकिन आर्य जाति आज भी अपने पितरों का तर्पण करते समय उन्हें जल अवश्य देती है। वे समस्त आर्य जाति का अपना पुत्र बना गए और स्वयं पितामह बने। पितामह होने का गौरव हमारे राष्ट्र में इसी गंगा पुत्र भीष्म को दिया जाता है। गंगा ने भारत को जल दिया तो सारे संसार को भीष्म दिया।
जिसकी अचल निष्ठा, दृढ़ व्रत, सत्तावान, धर्म मर्मज, नीति कुशल, निष्पृह, ब्रह्मचारी, तत्वज्ञानी, वज्र पुरुष और मृत्युजय आदि अनेक गुण उनमें थे। आर्य माता मही गंगा की यह देन सारे विश्व के लिए स्पर्धाजन्य है, अनन्य है। इस कारण आज हम गंगा को अपनी माता कहते हैं और भीष्म हमारे गुणों के प्रतीक है। पुत्र ने माता के कारण गांगेय और गंगादत्त नाम पाया, तो माता ने अजय पुत्र के कारण भीष्मसु। ऐसी ये अपनी भारत की महान संस्कृति और उनकी परंपरा की ये कहानी थी। गंगा और माँ गंगा और भीष्म पितामह की कहानी थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट्स में पूछेगा। अगर आपको इस कहानी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के नमस्कार।